दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक दिन का बीच में मुझे अंतराल लेना पड़ा क्योंकि मेरी खुद की तबीयत जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। तो कल मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था और इसी के चलते मैं आपके समक्ष कल मतलब कि बुधवार के दिन जो है वो प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए बातें तो आपसे करनी ही होगी। जो अपडेट है, जो खबरें हैं गुजरात से और गुजरात के बाहर से भी, जो हमको लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी है, वो काम तो हमारा चलता है। तो अब आप इस वीडियो में जो सुनेंगे देखेंगे वो गुजरात से संबंधित खबर होगी। और मामला ये है भाई कि राजपूतों का आंदोलन जो है ना वो कुछ अजीब तरह की स्थिति में पहुंच गया। राजपूत युवा बहुत नाराज हैं। राजपूत बहनें, बेटियां, माताएं जो हैं वो बहुत नाराज हैं। लेकिन अब जो मैं जिन जिन लोगों से बात कर रहा हूं उनका कहना है कि ये जो उनका संकलन समिति बना हुआ है, उस संकलन समिति में ज्यादातर, सब नहीं लेकिन ज्यादातर लोग जो उस समिति के मेंबर हैं, सभ्य हैं, सदस्य हैं, वो सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं या तो पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई कारण है उनका बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने को लेकर। और इसीलिए इतना बड़ा एक लाखों की तादाद में जब क्षत्रिय राजपूत सम्मेलन हुआ राजकोट के करीब, और उसके बाद भी कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंच नहीं पाया, तो महिला जो एक नेता है पद्मिनी बावाड़ा, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई क्योंकि वो सिर्फ पानी पे और लिक्विड पे जो है वो 14 दिन से जो है वो फास्ट कर रही थी। एक प्रतीक तो नहीं, मतलब प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी, लिक्विड पे जो है वो गुजारा कर रही थी। तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको फिर जो है अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। फिर मजबूरी में, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि आपको अब अनशन जो है आपका ये लिक्विड पर रहना आपको बंद करना पड़ेगा, तो मजबूरी में उनको जो है वो फिर से जो है वो खाना पीना जो है वो शुरू करना पड़ा। लेकिन वो बड़ी दुखी और व्यथित सुनाई देती है। वो जो कह रही हैं, वो कह रही कि ठीक है मैं समाज के साथ हूं, कि कोई निर्णायकता नहीं हुई। सबसे बड़ा जो दुख हो रहा है राजपूत समाज में लोगों को, वो ये हो रहा है कि इतने बड़े सम्मेलन के बाद, एक इतना बड़ा प्रभावशाली जो है एक प्रदर्शन करने के बाद, राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर वो दबाव डालने में कामयाब नहीं रहा कि शक्ति प्रदर्शन के बाद पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काट दी जाए। उल्टा हुआ मामला, पुरुषोत्तम रूपाला साहब गए, अब उन्होंने भव्य सरघस वो निकाला, एक रैली निकाली और उन्होंने अपना फॉर्म भी भर दिया और ये भी कहा कि राजकोट मेरे साथ है, राजकोट की जनता मेरे साथ है और क्षत्रिय समाज भी मुझे साथ देगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये सब लोग जिनको लगता है कि उनकी मान हानि, उनका गौरव भंग हुआ राजपूत समाज से, वो बड़े व्यथित और दुखी है। कुछ कुछ घटनाएं हुई, मैं पहले आपको ये दिखा दूं, ये आप दृश्य देख लीजिए। अब ये एक क्षत्रिय समाज के युवा नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि वो व्यथित हैं, दुखी हैं, जिस तरह से उनके उनके समाज की मांग को बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उन्होंने जो है मंच पर, जब ये चुनाव सभा चल रही थी, वहां जाके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, नारे लगाए और वहां से चले गए। मैंने आपको ये ऑडियो म्यूट सुनाया था, अभी तो ऑडियो में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसको। ऐसी कुछ स्थिति जो है साबरकांठा जो कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे एक ईडर तहसील पड़ता है जहां से रमनलाल वोरा भाजपा के जो है वो विधायक बने हुए हैं, वहां भी खुले आम जो है बीजेपी का विरोध हुआ। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या अपना कार्यक्रम, ये आप दृश्य देख सकते हैं, ठीक है।
वहां जो है काले झंडे फहराए गए, ये क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं, और वहां भी जो है सभा को आपको डिस्टर्ब किया गया और ठीक से वहां सभा नहीं हो पाई। ये स्थिति गुजरात में वैसे हर देखिए तो हर ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में, हर इलाके में ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। आप इसका आपनो कार्यक्रम यथा कार्यक्रम मुजब चालશે, વિરોધ જેને કરવો તે કરવા દો, આપણે એમાં કઈ ફરક પડતો નથી, એ એમનું કામ કરે છે। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बोलो जय सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। अब ये सब बातों को वाचा भी दी है कि उनके क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता हैं जेपी जाडेजा साहब। उन्होंने एक बात कह दी जो अभी की जो राजपूत समाज की मनोस्थिति है, शायद उस मनोस्थिति को प्रतिबिंबित करता हुआ ये इनका बयान है। गुजराती में है, सार में आपको हिंदी में समझा दूं। छेल्ला थोड़ा समय थी राजकोटना लोकसभा उम्मीदवार भाई श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला द्वारा क्षत्रिय समाज विषे जे अभद्र टिप्पणी थई छे ते अंगे समाधान माटे पण गईकाले अमदावाद में मीटिंग हती। अमारा आगेवानोए जणाव्युं हतुं के आ पहेली ने छेल्ली मीटिंग छे, हवे पछी कोई मीटिंगनो अवकाश नथी। अमारी एक ज मांग छे के पुरुषोत्तम भाई रूपालानी टिकिट रद्द करो अने अमारे जो आम नहीं थाय तो अमारे भाजपना अग्रणीओने जणाववानुं के हवे पछीनी जे काई परिस्थिति उद्भवशे एनी जवाबदारी जे आपनी चालू सरकार छे तेमनी रहेशे। अमारे ना छूटके रोड पर आववुं पड़शे अने ज्यारे अमारा बहनों अनशन उपर उतरेला होय त्यारे जणाववानुं थाय छे के कायदो ने व्यवस्थानी परिस्थिति जे बगड़शे एनी तमाम जवाबदारी सरकारनी रहेशे। एटले वहेलामां वहेली तके पुरुषोत्तम भाई रूपालानी टिकिट रद्द करी अने वहेली तके आप पगला लेशो। इनका हिंदी में सार से बता दूं, ये था कि ये मतलब कुल मिला के इनका कहना यह था कि स्वाभिमान और आत्मगौरव पर बड़ी चोट पहुंच रही है, जिस तरह से उनकी पूरे समाज की बात को भी माना नहीं जा रहा है और बहनें जो कि अनशन पर उतरी हुई हैं। तो अब अगर राजपूत समाज है वो सड़क पर उतर जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब हो तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। राजपूत समाज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये थोड़ा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा एक गुस्सा, एक आक्रोश वो अंदर ही अंदर जो है वो अपने एक स्वरूप लेता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। पर पद्मिनी बा, जो कि मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि पद्मिनी बा वाड़ा, जो कि महिला, जो ये राजपूत समाज की जो महिला विंग है उनकी बड़ी एक जानी मानी एक महिला नेता है। उन्होंने जो अभी मैं बातचीत सुनाने जा रहा हूं वो उनको फिर अनशन छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी हालत नाजुक हो गई थी और उनको थोड़े समय के लिए आईवी पे रखा गया। ग्लूकोज के बोतल वगैरह सब चराए गए। ये देखेंगे तो देखने को मिलेगा। और उस समय क्योंकि उनकी स्थिति भी नहीं थी कि वो बैठ के बात कर पाए, तो उन्होंने लेटे लेटे जो एक मतलब बिस्तर पर लेटे जो एक इंटरव्यू दिया है, गुजराती में है वो भी, लेकिन वो भी सुनेंगे तो आपको इतनी निराशा उनको, ये जो महिला नेता है, इस राजपूत समाज की महिला नेता को अपने ही समाज की संकलन समिति के लोगों से कितनी निराशा हुई है, ये आपको इसमें पूरी तरह से सुनाई देगा। हिंदी में आपको सार में समझा। जी बेन, તમારા પારણા કરાવવામાં આવ્યા છે કાલે ગુરુ સાહેબ દ્વારા તમારા શું સહકાર અત્યારે સ્વેચ્છાએ રહેશે? સંકલન સમિતિના ક્યાંક તમને સાઇડલાઇન કરવામાં આવ્યા છે એવું પણ દેખાઈ રહ્યું છે, શું કહેશો? એ ભલે અત્યારે સાઇડલાઇન કરે, મારા સમાજની લડાઈ છે એટલે હું લડીશ, પણ
ભવિષ્યમાં હું સંકલન સમિતિ સાથે નહીં જોડાવા માંગુ. કોણ તમને સાઇડલાઇન કરે છે, શું કહેશો કંઈ? એ તો હવે આમાં બોલવા જેવું નથી. અને મને એકને નહીં, બીજા 2-4 બહેનો જે સત્યની લડાઈ લડે છે એને પણ સાઇડલાઇન કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે તમારી તબિયત ખરાબ થઈ હતી, કોઈ સંકલન સમિતિના કોઈ સભ્યો તમને મળવા આવ્યા છે? હા, જ્યારે રેલીમાં મારી તબિયત ખરાબ થઈ હતી ત્યારે સંકલન સમિતિના તૃપ્તિબા રાવળ અમારે રેલનગરમાં મિટિંગ યોજી હતી, પણ એવું નહોતું થયું કે પદ્મિનીબાને અમે દવાખાને જઈને પૂછીએ. રેલીમાં પણ મારી તબિયત લથડી હતી, બધાને ખ્યાલ છે. રાજકોટ કોંગ્રેસ લોકસભા સીટમાંથી પરેશ ધાનાણીએ ફોર્મ ભર્યું છે, બરોબર, એમનું નામ આવ્યું છે. તો ગઈકાલે અમે આશાપુરામાના મંદિરે ગયા હતા, ત્યાં કેટલીક ક્ષત્રિય મહિલાઓ ભાવુક થઈ અને એના ઓરડા કર્યા હતા. શું કહેશો? સંકલન સમિતિ પેલા એવું કે અત્યારે 300 બહેનોનો કંઈ ફોર્મ બોર્મ ભરાણું નહીં, અને હવે રાજકીય પક્ષ એ લોકો જ ના પાડતા હતા કે લઈ આવવાનું નથી અને કોઈને વોટ નથી કરવાનું કોઈ પણ પક્ષને. તો અત્યારે આ બધું ચેન્જ કેમ થઈ ગયું? સંકલન સમિતિ શું રાજકારણ કરી રહી હોય તમારી સાથે એવું નથી લાગતું? એ તો ઈ જાણે અને કુદરત જાણે. પદ્મિનીબાનું હવે સ્ટેન્ડ શું રહેશે? કારણ કે પારણા કર્યા પછી સમાજની સાથે હું રહીશ. સમાજની મને લાગણી જેવી છે એવી રહેશે હંમેશા. સમાજ જે કહેશે હું કરીશ. પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ તો હવે ઉમેદવારી ફોર્મ તો ભરી દીધી, પણ શું રદ નહીં થાય તો પદ્મિનીબા એકલા લડશે આ બધામાં? વ્યક્તિગત લડાઈ હોત તો એકલી પણ લડત હું, પણ મારી વ્યક્તિગત લડાઈ નથી, આ સમાજની લડાઈ છે. સમાજ જે કહેશે હું પગલાં લઈશ. ક્ષત્રિય સમાજ છે પદ્મિનીબા સાથે રહેશે કે સંકલન સમિતિ સાથે? એ સમાજને વિચારવાનું છે. સમાજને શું સંદેશો દેવા માંગશો તમે? બસ ગુમરાહ ન થાવ, રાજકીય પક્ષમાં ન લઈ આવો. આ બેનું દીકરીનો પ્રશ્ન છે, થાય છે પછી કંઈક વાતો થાય છે, એટલે અમે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છીએ. અન્ય જે ત્યાગ હતો એના પારણા કર્યા છે ગુરુજી દ્વારા, શું કહેવા માંગશો? મને ત્યાં તરત જ મારી નસો સુકાઈ ગઈ છે, નસો પણ મળતી નથી. ડૉક્ટરે તાત્કાલિક જમવાનું કીધું, એટલે પછી મોટા આગેવાનો પીટી મામા છે, જેપીભાઈ છે, બધાએ કીધું તું. અને મને ઘણા ટાઈમથી આપણા કરણી સેનાના વીરભદ્રભાઈ પણ આવ્યા હતા, રબારી આખું આવ્યો તો, મુસલમાન સમાજ આવ્યો તો પારણા. इनका ये जो कहना है वो सार में बता दूं, उन्होंने कहा कि संकलन समिति का जो रुख है, जो रवैया है, वो उनके गले के नीचे, हलक से नीचे नहीं उतर पा रहा है. उन्होंने कहा कि ये कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, कि मेरा कोई बैर या झगड़ा नहीं था पुरुषोत्तम रूपाला से व्यक्तिगत निजी रूप से, कि मैं चाहती थी कि टिकट उनका काटा जाए. ये तो पूरे समाज और समाज के गौरव और समाज की जो माँ बहन है उसके गौरव के साथ जुड़ा हुआ मामला था. लेकिन जिस तरह से संकलन समिति, क्षत्रिय समाज की संकलन समिति का जो रुख है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज्ड हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है उसका. और उन्होंने कहा कि मैं उस समिति से कोई अभी आगे आने वाले समय में संकलन समिति से कोई वास्ता रखना नहीं चाहूंगी. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनको और उनके जैसी 3-4 और जो महिला क्षत्रिय समाज की जो महिला है, राजपूत समाज की जो महिला है, उनके साथ भेदभाव किया गया. उनको मंच देने से, बोलने के लिए भी जो है मंच पर जगह देने से रोकने की कोशिश की गई. और ये उन्होंने कहा कि वो समाज से, क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से ये कहना चाहती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हथियार बनने से बचे. इनका इशारा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर था और संकलन समिति जो राजपूत समाज की है उसकी ओर भी था. अमित शाह आए हैं, अमित शाह अपना प्रचार और रोड शो कर रहे हैं. उन्होंने भी जो है इस राजपूत समाज के आंदोलन की स्थिति को लेकर बातचीत अपने पक्ष में की है पार्टी में. लोगों से ये भी जानने को मिला है. तो ये सब बातचीत आपने जब सुनी तो आपका क्या कहना है, आपकी सोच क्या है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो सफल रही है राजपूत समाज की उस संकलन समिति को अपनी ओर करने में? मतलब एक तरह से सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, पेसिव करने में उनको अब वो कहते हैं ना पार्ट 2 शुरू होगा. पार्ट 2 में क्या होगा कौन जानता है. आंदोलन का पार्ट 2 की बात कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग, पर 19 तारीख को शुरू करने की बात कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा? मतलब एक तरह से सबड्यूट कर दिया गया है इस आंदोलन को. क्या आपको ऐसा लगता है? ये जो पद्मिनी है उनकी बात मैंने आपका उनको भाषांतर करके सुनाया, उस सब पर आपकी राय क्या बनती है? हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट करके. और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इसको वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात
आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।